Hello students, welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video, we shall learn an important topic of English grammar, that is voice change. Right? जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे हम पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोग वॉइस का जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन कवर की हूँ, और सेकेंड उसका जो वीडियो है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट के वॉइस चेंज को कवर किए हैं। और ये जो हमारा वीडियो है ये वॉइस चेंज का तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज को कवर करेंगे। राइट, तो चलिए ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आज पहले यहाँ पर राइट डाउन की हूँ। सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो है, अगर आपको प्रोनाउंस में आई दिया हुआ है उसका आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आप मी करेंगे। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यू होगा। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट ही है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम होगा। और अगर आपका सब्जेक्ट सी है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर होगा। ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होगा वो क्या होगा, देम होगा। उसी तरह बी का अस होगा। राइट, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो वॉइस चेंज है उसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट, ये बहुत इजी है, आप एक बार समझ लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है टेंस का, आप उसमें जाकर देख सकते हैं वीडियो और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं यहाँ भी ब्रीफली रूप से समझाने की कोशिश की हूँ। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस का थर्ड टाइप्स है। ठीक है, सबसे पहली बात। और इसको हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमारे पास सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो पहचानने का कुछ इसमें कीवर्ड है जो आप देखिए, हैज़, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर सेंटेंस में लगा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है पहचानने का, कि जो सेंटेंस होगा उसमें यूज होगा हैज़ या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे अभी एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इसको हम कैसे इजी तरह से पहचान सकते हैं। आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, या तो फिर इसको हम कह सकते हैं मैं अपना काम कर लिया हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस का है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हैव का यूज हुआ है और फिनिश्ड जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ से हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है अब हम लोगों ने इसको पहचान लिया। अब इसको हम, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, इसका वॉइस चेंज करेंगे तो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका फॉर्मूला बनाने का क्या होगा। देखिए जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये इस सेंटेंस में कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए जो सेंटेंस है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद जो आता है वर्ड उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, मेन वर्ब के बाद वाले वर्ड को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मेन वर्ब यहाँ है फिनिश्ड, फिनिश्ड के बाद में
अब देखिए दा है, तो आप कहेंगे कि आप बोली थी कि मेन वर्ब के बाद जो वर्ड आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो दा यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं, सिर्फ दा नहीं होगा, दा के साथ जो है वर्क है, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वर्क के साथ दा आया है, दा सिर्फ कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम पहचान लिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब के बाद वाला जो वर्ड होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव के टाइम ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ ये सब्जेक्ट बन गया द वर्क। अब द वर्क के साथ क्या लगना है, हैज़ बीन या हैव बीन। तो देखिए द वर्क है, अगर वर्क्स होता तो हैव लगाते, लेकिन यहाँ वर्क है तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ बीन, हैज़ बीन। और हमेशा जब आप वॉइस चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो वर्ब का जो होता है थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। ठीक है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, हर हमेशा, ठीक है, हम लोग को ऑलवेज यूज करना होता है पैसिव वॉइस में क्या चीज़, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी, मैंने अभी आपको दिखाई थी कि अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी। तो इस तरह से हुआ ये द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी। राइट, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखिए पैसिव करते समय बहुत से ऐसे सब्जेक्ट जो होता है उसका लोप कर दिया जाता है, गैप कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है ना, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट अब क्या है, हम यहाँ समझेंगे पहले कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद जो आया उसे हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो माई पेन यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव करेंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो माई पेन हैज, देखिए यहाँ बीन जो है छूट गया है तो आप यहाँ राइट डाउन कर लेंगे, माई पेन हैज बीन स्टोलन। ठीक है, यहाँ ये जो बीन है छूट गया था तो मैं इसको सुधारी थी, माई पेन हैज बीन स्टोलन। ठीक है, मेरी कलम चुरा ली गई है, मेरी कलम चुरा ली गई है। ठीक है, तो इस तरह से समवन को यहाँ लोप कर दिया है। अगर सेंटेंस के अंदर समवन रहता है तो आप उसको गैप कर सकते हैं, लोप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बी हैव रीड अ लेटर। बी क्या है, सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और रीड मेन वर्ब है और अ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अ लेटर जो है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए अ लेटर हैज बीन, हैज इसके साथ लगेगा तो बीन आएगा, हैज बीन रेड बाय अस। यहाँ रीड जो है आप रीड नहीं पढ़ेंगे, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पैसिव करते समय जो मेन वर्ब है वो अपना थर्ड फॉर्म में हमेशा रहता है। राइट, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ये टेंस पहचानना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है हम कैसे पहचान सकते हैं। तो उसका पहचानने का जो कीवर्ड है, इसके जो सेंटेंस होंगे उसमें हैव बीन या हैज बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस टाइम को शो करेगा। ठीक है, पहचान क्या है, हैव बीन या हैज बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और टाइम रहेगा, तब हम कहेंगे कि वो जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। राइट, अब एग्जाम्पल से इसको हम पहचानते हैं। देखिए यू हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर 2 years। यहाँ देखिए हैव बीन लगा हुआ है
और वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और 2 years जो है हमें टाइम शो कर रहा है। सो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, राइट। तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। देखिए एक बात यहाँ नोट करने का है कि अगर कोई भी एक्टिव वॉइस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है तब आप उसका जब पैसिव कर रहे हैं तो आप बीइंग ऐड जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ जो है यू हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर 2 years, राइट। देखिए ये जो हमारा मेन वर्ब है उसके बाद द रिसर्च जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है और जब हम पैसिव करेंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। द रिसर्च हैज बीन बीइंग डन फॉर 2 years, राइट। कैसे इसको हम करेंगे, द रिसर्च उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज बीन, उसके बाद हम बीइंग ऐड करेंगे, फिर जो वर्ब है उसमें थर्ड फॉर्म लगना है, यहाँ 4 है तो डू डिड डन होता है, तो देखिए यहाँ डन हो गया। 4 जो बाकी जो टाइम है बाकी जो शब्द है वर्ड है उसको राइट डाउन करते हुए सेंटेंस को पूरा करते हैं। द रिसर्च हैज बीन बीइंग डन फॉर 2 years। रिसर्च जो है वो 2 years से किया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप इसका सब्जेक्ट देना चाहते हैं तो आप अपना मन से डन के बाद यहाँ बाई यू फॉर 2 years इस तरह से दे सकते हैं। और अगर इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसका सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आप शो करें या नहीं करें, यहाँ कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, द रिसर्च हैज बीन बीइंग डन बाय यू फॉर 2 years, या तो फिर द रिसर्च हैज बीन बीइंग डन फॉर 2 years, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज बीन राइटिंग एन एसे। यहाँ क्या है, यहाँ एसे है, एसे। ही हैज बीन राइटिंग एन एसे सिंस मंडे, ठीक है। वह जो है मंडे से ऐसे लिख रही है या लिख रहा है, सी यहाँ ही है तो लिख रहा होगा, वह मंडे से ऐसे लिख रहा है, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, एन एसे। तो एन एसे हैज बीन बीइंग रिटेन। अब यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ अगर आप इसका ऑब्जेक्ट देना चाहते हैं तो ही का क्या हो जाएगा, रिटेन बाय हिम सिंस मंडे, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल और हम देखते हैं, शी हैज बीन प्लेइंग गेम फॉर 5 months। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, गेम है। तो गेम जो है अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, गेम हैज बीन बीइंग प्लेड बाय हर फॉर 5 months, ठीक है। इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही कम चांस है कि आपसे कभी भी एग्जाम में या स्कूल में या कोई आदमी के थ्रू ये पूछा जाएगा, ये नहीं यूज होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज किस तरह से होगा तो आप इस तरह से उसको बता सकते हैं, राइट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।